आज मार्केट क्यों गिरा, कितना और गिरे, चार बड़े कारण जिनकी वजह से आई मार्केट के अंदर बाहरी तबाही। ऐसे में कल का सेशन भी बड़ा भयानक देखने को मिले। इंडिया विक्स के अंदर 2% की तेजी ब्रेकआउट देखने को, ग्लोबल मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है। आरबीआई की तरफ से आया एक बड़ा अपडेट, निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को, बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने, 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग, 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 34,000। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी का देखने को मिला। आज मार्केट की साइड देखें तो भारी गिरावट देखने को मिली है, जबरदस्त वाली। निफ्टी की साइड 200 पॉइंट के लगभग गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी करीबन 700 पॉइंट की, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी अपडेट जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आता है, मार्केट के अंदर एक भारी क्रैशिंग बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिली। ये पहला बड़ा कारण जिसकी वजह से यानी रेपो रेट के अंदर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को। दूसरे बड़े कारण की बात करें तो एफआई और डीआई बड़े ऑपरेटर हैं जो अपनी ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बना के चल रहे थे, ओवरऑल पूरी तरह से पुट की साइड यानी 61% डीआई और 65% यहां पर एफआई, दोनों बड़े ऑपरेटर जो अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए थे, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे। तीसरे बड़े कारण की बात करें तो मार्केट के अंदर जो क्रैशिंग आई है कोविड को लेकर, मार्केट के अंदर एक चिंता देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक गिरावट देखने। चौथे सबसे बड़े कारण की बात करें, मार्केट एक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बार बार एक ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। वही सबसे बड़ा कारण हैवी कॉल राइटिंग के साथ दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और इंडिया विक्स की साइड हाई लेवल पे सस्टेन करना मार्केट के पूरा दबाव डालता हुआ नजर। ऐसे में मार्केट आगे की कैसे मूवमेंट दिखाने वाला है, क्या बाजार और गिरने वाला है, उसके लेवल अगर हम देखें, मार्केट ने आज अच्छे खासा इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया, करीबन 21,650 के लेवल को। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें, मार्केट फिर से 22,000 के लेवल को टेस्ट करता है और फिर से भारी गिरावट बाजार के अंदर यानी ऊपरी लेवल से करीबन अगर हम देखें, मार्केट 350 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, लेकिन ओवरऑल 200 पॉइंट यहां पर क्या है कि मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट रिकवरी भी कर जाता है, लेकिन 22,000 के लेवल को फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आता। तो ऊपर की साइड जो मार्केट ने एक मोमेंटम लेवल बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, वो 22,130 का अब लाइफ टाइम हाई लगता हुआ नजर आ रहा है। देखो मार्केट के अंदर गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है, फिर गिरावट, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर गिरावट। लेकिन अभी जो सेशन दिखाया गया है, मार्केट ने पूरी तरह से नेगेटिव पैटर्न की तरफ बदलता हुआ बाजार नजर आ, यानी डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे तो मार्केट के अंदर पहले बड़े टाइम फ्रेम से अगर हम समझें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। इस एरिया को हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएं और मार्केट को इस लेवल को समझें तो मार्केट बार बार इसी लेवल को टेस्ट करता हुआ, लास्ट टाइम अगर हम देखें मार्केट ने इसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाई थी, आज भी इसी लेवल पे पूरी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया था और अगले दिन मार्केट पूरे गैप अप के साथ ओपन हुआ था और ठीक 22,130 के लेवल को टेस्ट किया था फरवरी के स्टार्टिंग में ही, यानी इस महीने के शुरू के दिन में 1-2 तारीख को। लेकिन मार्केट ने इस लेवल यानी जो लेवल निकल के आया, बड़ा ही खतरनाक लेवल निकल के आ रहा, इस एरिया को भी हम पूरी तरह से देखें, हमारे पास स्पेशली आज का लो नहीं है, ये लो पहले भी आ चुका है मार्केट को, और इस जोन को मैं पूरी तरह से इस रेक्टेंगल जोन में तब्दील करूं तो हमारे पास एक बड़ी मोटी दीवार बन जाती है, बड़ी जबरदस्त, यानी कि बॉटम लेवल। यहां पर अगर हम देखें, मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा ट्रिपल बॉटम एरिया बनाता हुआ नजर आया था, इसी लेवल से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी, इसके पहले भी मार्केट ने इसके नजदीक आता है वो रिकवरी करके वापस चला गया था, फिर से बाजार इसी लेवल पर आता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर जो मूवमेंट, जो गिरावट दिखाई है वो कुछ अलग नजर आई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो अच्छी खासी गिरावट के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश की और फिर से ब्रेकडाउन देता है, यानी जो रीटेस्टिंग ब्रेकडाउन आया है ये मार्केट के लिए कल के सेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो इस टर्निंग पॉइंट को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें तो एक लेवल निकल के आएगा और इस लेवल को हम यहां पूरी तरह से देखें, करीबन 21,820 का वो लेवल मार्केट को बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आएगा। अपर साइड पे रेजिस्टेंस का लेवल देखो, मार्केट ने गिरावट आई है, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की और फिर से ब्रेकडाउन, ये वो ब्रेकडाउन जो मार्केट को थोड़ा सा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। यानी 21,820 के नीचे जब तक मार्केट है
बार बार एक नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,820 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड जो लेवल आज का हाई जो बना हुआ है मार्केट के पास 22,000 का, वो लेवल मार्केट टेस्ट करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा डीपली जरूर जाएंगे इस लेवल को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले जो आज का लो बना है यह भी हमारे लिए बड़ा काम करने वाला है। इस लो को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो एक भारी गिरावट फिर से बाजार की तरफ देखती हुई नजर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से अगर हम देखें अच्छी खासी वी शेप रिकवरी जिस लेवल से दिखाई थी वो लेवल करीबन 21,450 का लेवल था, जहां से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी वी शेप रिकवरी हमें जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिली। तो यहां पर थोड़ा सा डीपली जाके अगर हम देखें क्या ये लेवल सही निकल के आ रहा, देखो मार्केट ने इसी लेवल पर बड़ा अच्छा खासा जो हमने दीवार बनाई है ना, आज उसी लेवल पे ये ब्रेकआउट रिकवरी दिखा रहा है इसी लेवल से, यानी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमारे पास इस लेवल तक रहने वाला है। अगर हम कल प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास ये लेवल मिलेगा करीबन पहले वाला 21,820 का लेवल, जो मार्केट के पास एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट बार यही 21,650 का। लॉजिकली अगर हम समझे मार्केट ने ठीक इसी लेवल से सपोर्ट लिया है जो लास्ट टाइम लेता हुआ नजर आया। देखो यहां पर भी सपोर्ट लिया गया था और यहां पर भी आज उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आया है और यहीं से एक प्राइस एक्शन मूवमेंट थोड़ा सा इस लेवल तक बनता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपरी लेवल से देखें मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है 22,000 के लेवल के ऊपर और नीचे गिरावट जो दिखाता है एक प्राइस एक्शन के मोमेंटम के साथ गिरावट, यानी जिस लेवल से मोमेंटम नेगेटिव बनते हुए नजर आए वो हमारे लिए अपर साइड के एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी अपर जोन पे। तो हमारे पास सीधे तौर पर जो निकल के आ रहा है उस लेवल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्क करेंगे, ताकि ऊपर के लेवल अगर तेजी आती है बाजार के अंदर तो किस लेवल तक वो तेजी देखने को मिलेगी। तो 21,820 के लेवल को, भाई इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस है 21,820, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ये वाला टारगेट हमारे पास निकल के आएगा करीबन 21,965 का लेवल, जिस मार्केट ने लेवल से आज एक मोमेंटम नेगेटिव ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 22,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, बड़ा जबरदस्त। लेकिन 22,050 के ऊपर बड़ा एरिया कौन सा है भाई, 22,130 का एरिया। वो एरिया थोड़ा सा दूर है क्योंकि मार्केट खड़ा है 21,700 के लेवल पर। हम बात कर रहे हैं 400-500 पॉइंट ऊपर की, लेकिन मार्केट है जब नीचे के लेवल दिखा सकती है तो ऊपर के लेवल भी दिखा सकती है। चलता मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल ही है। तो लेवल टू लेवल मार्केट गिरा भी है, ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर गिरा है। देखो ये लेवल टू लेवल ही गिरावट आई है। तो लेवल टू लेवल अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट भी 21,650 का। ऊपर की साइड तो हमने तैयारी कर ली है, क्या बाजार के अंदर और गिरावट जो आने वाली है वो नीचे के टारगेट हमारे पास किस लेवल तक बन सकते हैं, यानी पुट वाले कहां तक मोमेंटम अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। तो उन लेवलों के लिए अगर हम देखें मार्केट के पास 650 के लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो नीचे पुट वाले इतने भयंकर तरह से अग्रेसिव हो जाएंगे और नीचे का एरिया जो हमारे पास पुट साइड के लिए बैक टेस्टिंग के तौर पर देखें मार्केट ने रिकवरी जो दिखाई थी करीबन 31 जनवरी को, यह रिकवरी एक वी शेप रिकवरी थी और जिस लेवल से वी शेप रिकवरी थी उस बीच में ही मार्केट थोड़े छोटे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया था। करीबन अगर हम देखें 21,550 का लेवल और यहां पर हम देखें तो 21,600 का लेवल, ये मार्केट के पास सपोर्ट बने थे। और इसके नीचे अगर हम जाए तो 21,450 बड़े लेवल पे अगर हम देखें मार्केट का एक सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग जोन यहां पर जो बड़ा लेवल कौन सा, इस एरिया को जहां से वी शेप रिकवरी बाजार ने लिया वो एरिया को हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में एक मोटी दीवार जो काम करेगी मार्केट के स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो इस सपोर्ट को हमने कर लिया पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में। तो ये लेवल हमारे पास बड़े वाला कौन सा, ये सपोर्ट रहेगा मार्केट के पास
450। लेकिन 500 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी बड़ी लाजवाब मिलने वाली है। तो 500 हमारे पास सपोर्ट, क्योंकि पीछे भी हमने देखा कि 600 और 550 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी टेक्निकल सपोर्ट बन रही थी छोटी सी। तो ये 500 का लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, यानी 21,450 से लेके 480 ये जोन हमारे पास, जो ये हमने पूरा एरिया रेक्टेंगल किया ना, ये 480 450 पूरी तरह से, और 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी मिलेगा। तो ऐसे में सपोर्ट जो रहने वाला मार्केट के पास 650 का लेवल, 650 को ब्रेक डाउन करने के बाद 450 480 का लेवल पुट वालों के लिए बड़ी स्कैल्पिंग मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 21,820 का लेवल रहेगा, और 820 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। अपर साइड के टारगेट के तौर पर, एक रेजिस्टेंस के तौर पर 21,965 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर, 21,965 के लेवल के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 22,050 का एरिया बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ नजर आया। लेकिन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज है, उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा को समझेंगे पहले, और उसके बाद पीसीआर रेशो और एफआईडीआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन भी समझ के चलेंगे। तो पहले अगर हम देखें 21,800 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 52,000 की नजर आ रही है। 22,000 के लेवल पर देखें तो 1,16,000 का बड़ा मैसिव राइटर बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉल राइटर। लेकिन नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट 21,700 का जरूर नजर आ रहा है 34,000 के लेवल पे। इसके नीचे 600 के लेवल पर भी 34,000 की बड़ी पुट राइटिंग, लेकिन 21,500 पर ट्रैप जोन बनता हुआ नजर आया है। ये मार्केट के लिए बड़ा ट्रैपिंग जोन बनेगा आने वाले सिनेरियो के लिए। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास वही 21,800 का लेवल, 800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, 820 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया। इसके अबाव देखें तो 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग और 22,050 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी क्या नजर आई है, मैसिव यहां पर कॉल राइटर नजर आ रहे। तो ये अपर साइड के रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास 21,650 का एरिया, यानी इसके नीचे देखिए तो 21,450 यानी 480 का लेवल सपोर्ट पे बनता हुआ नजर आया है। और इसके नीचे हम देखें तो पूरा ये डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं। जो नए व्यूअर हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसके लिए फार्मूला बड़ा समझना जरूरी है। देखो ये बड़ा स्कैल्पिंग काम आता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर हम पीसीआर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो एक बढ़िया वाली स्कैल्पिंग मिलती है, मार्केट के अंदर ट्रेड लेने में मदद मिल जाती है। इसको निकालते कैसे हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो एक पीसीआर रेशो निकल के आता है, पुट कॉल रेशो। और जब भी निफ्टी का पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है बड़ा ही खतरनाक 0.64 का निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा के अंदर अभी भी पूरी तरह से भयंकर दबाव देखा जा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश करेगा, यानी ठीक 21,820 का लेवल, उधर से फिर से मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे मार्केट के पास 21,650 बड़ी मोटी दीवार जो सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके साथ अगर हम बैंक निफ्टी की साइड जाएं या इंडिया विक्स की साइड, इंडिया विक्स के अंदर देखिए लगातार नीचे के लेवलों से अच्छी खासी रिकवरी 2% के ब्रेकआउट के साथ देखने को मिली, यानी कंटिन्यू इंडिया विक्स जो है अपने लेवल को सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी बनी रहेगी तो मार्केट के अंदर भारी तबाही मतलब भारी दबाव देखने को बार बार मिलता रहेगा। अब बैंक निफ्टी की साइड जाएं, 800 पॉइंट के करीब गिरावट दिखाई गई है। बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुआ है, बड़ी गिरावट बड़े ब्रेक डाउन के साथ। तो ऐसे में नीचे से जहां से रिकवरी आई थी उस लेवल को देखो, ये वो लेवल है जहां से मार्केट बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। वो लेवल बैंक निफ्टी को अगर हम यहां पर, ये लेवल आज का लो नहीं है, ये लो है हमारे पास 24 जनवरी का, और इस लो को हम देखें तो 24-25 जनवरी को जो लो लगते हुए नजर आए थे 44,450 के लेवल मार्केट बैंक निफ्टी के पास। लेकिन यहां पर आज के हाई को भी अगर हम देखें, आज का हाई क्या था 46,150। अब ट्रैप देखो बैंक निफ्टी के अंदर कितना हुआ है। क्यों हुआ ट्रैप, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट लाइव चल रहा था, तो यहां पर मार्केट के अंदर तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो इसको थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकलती है। देखो मार्केट के अंदर गिरावट आती है, रिटेस्ट ब्रेकडाउन करता है ऐसे,
तो जिस लेवल से ब्रेकडाउन किया गया ये एक जबरदस्त लेवल बन गया, यानी पहले के तौर पर अच्छी खासी सपोर्ट लेवल। लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो बाजार ने अच्छे खासे हाई लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाया और बड़ा ब्रेकडाउन आता है, यानी ऊपरी लेवल से भारी रिजेक्शन पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। जिस लेवल से बड़ा रिजेक्शन पॉइंट आया है उस एरिया को हम करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन, ये ताकि ट्रैप होने से बच सके। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखाई है। वो लेवल था करीबन हमारे पास 45,000 का लेवल। लॉजिकली हम जाएं थोड़ा सा डीपली ताकि ये लेवल और गिरावट इस लेवल पे क्यों आई। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट को, देखो पिछले कुछ दिनों से मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था ना। बिल्कुल देखो मार्केट एक दायरे बंद बन चुका था बैंक निफ्टी, ये दायरा बना हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से। कल भी आपको बोला गया था भाई बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले एक्टिव होंगे, जो कि नहीं कर पाया। तो पुट वाले तो एक्टिव होने थे और रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकडाउन ये मार्केट के पास। उसके बाद सपोर्ट थी हमारे पास ये वाली 45,500 का लेवल, जो मार्केट बार बार सपोर्ट कर रहा था, उसको ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, फिर गिरावट आती है। आई ना पूरी तरह से भाई, इससे आसान तरीका नहीं समझा सकता। फिर भी आप समझना सीखना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू में लाइव मार्केट के अंदर भी सिखाने की कोशिश करता हूं और मैं अपना ही ट्रेड लेकर भी आपको लॉस प्रॉफिट के साथ सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपको सिखाने के लिए। तो यहां पर जिस लेवल से ये ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, ये लेवल बन चुका अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 45,500 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने इसी लेवल तक गिरावट क्यों दिखाई, क्योंकि यहां पर मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आया। तो ये सपोर्ट बार हमारे पास काम करता हुआ नजर आएगा और इस सपोर्ट को भी हम पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन के साथ मार्क करें तो बड़ा जबरदस्त एरिया हमारे पास निकल के आता है, करीबन 45,000 का एरिया। तो यहां पर ये 45,000 का एरिया देखो मार्केट के पास ठीक उसी लेवल को लो लगाया गया है जो मार्केट के पास सपोर्ट बना। तो ये आज का जो लो बना है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा पूरी तरह से। तो आज का लो हमारे पास सपोर्ट का, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करता है, यानी ठीक आज के लो को ब्रेक डाउन करता इस लेवल पे, तो ब्रेकडाउन होते ही पुट वालों के लिए एरिया नीचे की साइड 44,450 का एरिया मार्केट के पास सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इस एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस के तौर पर ऊपर की साइड ये वाला एरिया, यानी 45,500 का एरिया। देखना यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना आपने। लेकिन नीचे ये जो आज का लो बना है ये सपोर्ट हमारे पास ठीक 44,900 का एरिया होगा जो मार्केट को सपोर्ट करेगा, यानी 44,900 मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर। ऊपर की साइड अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो बैंक निफ्टी के पास एक जबरदस्त वाला 46,200 का लेवल रहेगा अपर साइड पे, यानी अगर इस लेवल के ऊपर 44,900 के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेकआउट रिकवरी दिखाएगा तो 500 तक का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं यहां पर ऊपर लेवल से, लेकिन 500 के लेवल से दोबारा से ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले एक्टिव होंगे। यही बातें हैं जो हमें समझनी जरूरी होती है। लेकिन जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए 46,200 के लिए कॉल का मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर की साइड 46,200 तक का लेवल। लेकिन 44,900 आज का लो मार्केट ब्रेकडाउन करता है, पुट वाले अग्रेसिव हो जाएंगे दोबारा से। ये पुट वालों का एरिया रहेगा 400-500 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग मोमेंटम पुट वालों के लिए। तो नीचे 450 मार्केट बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर ये ऑप्शन चेन डाटा के साथ भी समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के मोमेंटम जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं। तो इनके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी 45,000 के लेवल पर अच्छी खासी हमें क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली यहां पर ये लेवल को देखो बिल्कुल अच्छी खासी 55,000 की कॉल राइटर, 1 लाख का पुट राइटर 45,000 के लेवल पर, यानी आज का लो बड़ा काम कर सकता है कल के सेशन के लिए, क्योंकि बड़ी मैसिव पुट राइटर बन रहा है यहां पर। ये थोड़ा सा ट्रैप होने से बचना है। ऊपर की साइड देखें
500 के लेवल पर 1,32,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल पर, और 46,000 के लेवल पर देखो 2,80,000 की बड़ी कॉल राइटर बन चुका है, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। यानी हमारे पास कौन सा रहेगा भी 45,500 का लेवल। इसके अबव और देखें तो 46,000 का लेवल, और इसके अबव 46,200 जो आज के टाइम में हाई लगते हुए नजर आए हैं। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 45,000 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग जो सपोर्ट का काम करेगी बड़ा अच्छा खास, यानी 44,900 ध्यान में रखना। नीचे साइड देखें 44,500 मार्केट के लिए बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारे लिए टेक्निकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं कल मार्केट के लिए बड़ा काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सबके साथ ये ऑप्शन चैन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम रेशो यहां भी निकाल के चेक करेंगे। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके तो पीसीआर रेशो जो निकल के आप बड़ा ही खतर, यानी 0.56 का पीसीआर रेशो दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर पूरा भयंकर दबाव है। लेकिन ये पीसीआर रेशो हमें सपोर्ट करेगा एक लेवल को, यानी 44,900 का। वहां से मार्केट के लिए थोड़ी सी रिकवरी पॉइंट देखने को मिलेगा ताकि पीसीआर रेशो सेटल हो चुके। लेकिन ऊपरी लेवल 1.0 है, 1.0 के नियर जाते ही पीसीआर रेशो के अंदर भारी फिर से दबाव देखने को मिलेगा। यानी ठीक मार्केट के पास 45,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिस लेवल से मार्केट के अंदर दबाव